नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 प्राइम न्यूज और आज दिन भर की तमाम बड़ी अपडेट्स और खबरों के साथ मैं हूं प्रकाश। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गिरिराज के बयान पर मचा बवाल, बीजेडी पर निशाना साधा विपक्षियों ने और समर्थन देने वाले सभी पार्टियों का स्वागत करेगी एनडीए। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के नेता और नवादा से पार्टी उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया है। गिरिराज ने एक बार फिर से कहा है कि नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान परस्त है। गिरिराज के इस बयान की तीखी आलोचना की जा रही है। कुछ लोग आतंकवाद परस्त हैं, जिनका राजनीतिक मक्का मदीना पाकिस्तान है। ऐसे लोगों का स्थान भारत में पाकिस्तान होना चाहिए। ऐसा बयान देकर गिरिराज ने सियासी अखाड़े में पहले से ही पस्त दिख रहे विरोधियों पर चोट करने की कोशिश की है, लेकिन विरोधियों ने गिरिराज पर करारा पलटवार किया है। गिरिराज जी तो बस वो सिम्टम है, उस जो जहर है शरीर के अंदर, परिवार के अंदर, उसके वो सिम्टम है। बाकी तो उसी से भरा हुआ है सब उनका। उनकी मानसिकता है, उनका पागलपन है, उनकी नफरत है किसी एक कम्युनिटी के लिए, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। और मैं समझता हूं कि इस तरह के लोग जो हैं देश के अंदर कोई अच्छा काम तो कभी जिंदगी में कर ही नहीं सकते। ये पहला मौका नहीं है जब गिरिराज ने सियासी माहौल में तल्खी घोलने की कोशिश की है। इससे पहले 21 अप्रैल को भी गिरिराज इस तरह की भाषा बोल चुके हैं। जो लोग नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वे वही लोग हैं जो पाकिस्तान परस्त हैं। और मैं समझता हूं कि देश की जनता बड़ी पैनी नजर से देख रहा है। वैसे लोगों के लिए भारत में लगता है अब कोई जगह नहीं है, जिनका मक्का मदीना, राजनीतिक मक्का मदीना जिन लोगों ने पाकिस्तान को बना रखा है। गिरिराज के तब के बयान की न सिर्फ विपक्ष ने आलोचना की थी, बल्कि उनकी खुद की पार्टी और उसके मसीहा नरेंद्र मोदी ने भी उनसे किनारा कर लिया था। तब गिरिराज के खिलाफ 3 शहरों में मुकदमे दर्ज हुए थे और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। लेकिन ऐसा लगता है कि गिरिराज ने उससे कोई सबक नहीं सीखा, या फिर सुर्खियों में रहने और कैबिनेट में अपनी बढ़त तलाशने के लिए वो जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। गिरिराज सिंह के विवादित बयान की विपक्षियों ने तीखी आलोचना की है। आतंकवादी जो अभी तक पकड़े गए हैं वो सिर्फ एक कम्युनिटी के नहीं पकड़े गए हैं, साध्वी प्रियज्ञा भी उसमें शामिल है। लेकिन इस तरीके से आतंकवादियों को धर्म में बांटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और यही बात हम कहते चले आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता इस देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। लोगों के मन में भी और बीजेपी संघ परिवार के आइडियोलॉजी में ये सारी बातें और उनकी सारी राजनीति वही है। तो गिरिराज जी तो बस वो सिम्टम है, उस जो जहर है शरीर के अंदर, परिवार के अंदर। उनकी सोच और मानसिकता इससे आगे बढ़ ही नहीं सकती है। मेरा ये मानना है कि उनको थोड़ी सी हिस्ट्री का जानकारी अगर थोड़ी बहुत होती तो शायद वो ये बात ना कहते। ये कहना कि किसी एक ही मजहब से टेररिस्ट आते हैं, ये मेरे ख्याल में बहुत मुनासिब बात नहीं है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में कुछ दूसरे लोग जो पकड़े गए थे, क्या उनका धर्म परिवर्तन करके बताया गया था कि वो भी टेररिस्ट? सिंह ने जो बयान दिया है उससे साफ जाहिर है कि गिरिराज जैसे लोग जो हैं वो
भाजपा के विरोधी हैं, नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इससे पहले कि नरेंद्र मोदी अपने पैर भी जमाए, इससे पहले कि सरकार बनाए, उन्होंने इस तरह की बातें शुरू कर दी हैं जिससे झगड़ा पैदा हो, जिससे कि नुकसान हो। और पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही है कि एक गलत कदम हो जाए और पूरी दुनिया पीछे पड़ जाए। इसलिए ये जो गिरिराज जैसे लोग जो हैं, इनको न राजनीति की समझ है, न देश की समझ है, न समाज की समझ है। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों का हमारी राजनीति में बहुत ज्यादा जगह नहीं है। समझता हूं कि गिरिराज सिंह जी जैसे लोगों को राजनीति की पूरी प्रक्रिया से बाहर कर देना चाहिए और भाजपा को भी एक स्वस्थ चिंतन की परंपरा शुरू करनी चाहिए अगर वो गंभीर हैं इस देश में एक राजनीतिक दल के रूप में बने रहने के लिए। क्योंकि गिरिराज सिंह चाहे हो या अमित शाह जी के पीछे के बयान हो, ये इस मुल्क की साझी तहजीब को, इस मुल्क की सोच को, इस मुल्क का जो एक यूनिटरी पैराडाइम है, जो एकता का पैराडाइम है, उसको ये चोट पहुंचाते हैं। हमको पता ही नहीं है कि आज जो नक्सल हैं जो हमारे देश में लगभग 120 जिलों में नक्सल मूवमेंट चला है। और अब विवादास्पद बयान देने के बाद गिरिराज सिंह ने इस पर सफाई भी दी है। जो आतंकवादी गतिविधि से जुड़े और आतंकवादी का संचालन पाकिस्तान करता है, तो ये बातें कहां से मीडिया में आ गया कि मैं बड़ा गलत बयान, विवादास्पद बयान। अगर ये विवादास्पद बयान है तो मैं पूछना चाहता हूं कि यूपीए के मंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार है कश्मीर में, जो संविधान की शपथ खाए हैं, और कश्मीर में 14 अगस्त को पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते हैं, उस समय क्यों नहीं कांग्रेस के लोगों की बोलती बंद हो जाती है? क्यों नहीं धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देने वाले लोग पूछते फारूक अब्दुल्ला से? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता तारिक अनवर ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की प्रशंसा की है। खास के आर्थिक क्षेत्र में जबकि पूरी दुनिया में मंदी का दौर चल रहा था, तो उन्होंने भारत को उस मंदी के दौर से निकाला। और आज दुनिया में जो तेज़ गति से बढ़ने वाले राष्ट्र हैं, उसमें आज भारत की गिनती हो रही है। इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ हो रहा है। आज हम जापान से आगे बढ़ चुके हैं। तो हर क्षेत्र में उन्होंने कोशिश की अपने ढंग से, और उनका प्रयास रहा, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो मनरेगा के थ्रू जो मजदूर हैं, गरीब हैं, उनको रोज़गार देने का काम उन्होंने किया, और सूचना का अधिकार उनके कार्यकाल में दिया गया। और अब फूड फॉर जो गरीबों के लिए जो खाद्य सुरक्षा बिल लाया गया, मैं समझता हूँ कि ये सबसे महत्वपूर्ण बिल है दुनिया में। मैं समझता हूँ कि वाहिद ऐसा देश है जो देश की इस लगभग 65-70% आबादी को सस्ते दामों पर गल्ला मुहैया करा रही है। तो ये तमाम काम हुए हैं, अच्छे काम बहुत हुए हैं, लेकिन जैसा और लोगों ने भी कहा है कि हमारी जो मार्केटिंग थी वो सही नहीं थी। हम अपनी बात, अपने जो भी हमारे द्वारा कार्य किए गए थे यूपीए के द्वारा या मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा, उसको जनता तक पहुंचाने में हम असफल रहे। और विपक्ष ने ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी ने मार्केटिंग करने का काम अच्छा किया और झूठ को सच साबित करने में वो कामयाब हुए। बीजू जनता दल ने संकेत दिए हैं कि वो केंद्र में एनडीए की सरकार बनने पर उसे समर्थन दे सकती है। ये बात बीजेडी के नेता जय पांडा ने कही। Sometimes demands have come up that conditional support may be considered for a central government which will look after Odisha requirements, not just a special package but also issues like Polavaram project which threaten to submerge many villages in Odisha. And on this issue, Shri Prabhat Tripathi, who is our chief whip in the State Assembly, has suggested that conditional support can be given. But this is an issue that will need discussion inside the party, and ultimately the party leader and president Shri Naveen Patnaik will take a final call. तो वहीं कांग्रेस नेता मीम अफजल ने बीजेडी के एनडीए में शामिल होने पर कहा है कि अगर विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बीजेडी एनडीए में शामिल हो रही है तो ये गलत बात है। अगर स्टेट को स्पेशल दर्जा देने के बदले में सपोर्ट लेने का सवाल है तो मेरा ख्याल ये है कि इस तरह की बातें करने का कोई ये मौका नहीं है। और मैं समझता हूँ इस तरह की बार्गेनिंग करके प्रदेशों के बीच में कटाश पैदा करने का जो काम वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है।
जनता दल यूनाइटेड के नेता अली अनवर ने बीजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए में बीजेडी का शामिल होना मौका परस्ती है। एक बार उन्होंने उनसे अलग हो करके और अलग होने का उनको इनाम भी मिला था, फुल मेजॉरिटी में आए थे। अगर फिर वो जाते हैं बीजेपी के साथ तो ये इसे मौका परस्ती कहा जाएगा। लेकिन बीजू जनता दल के प्रमुख और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एनडीए को समर्थन देने से इनकार किया है। Proposal from NDA to support them? No talks at all. We've had no talks. Sir, are you considering any kind of support, conditional support or anything? No, we haven't discussed anything. We have not thought of anything yet. Any possibilities of supporting NDA because it's very much. I've told you that we have had no such thoughts. Thank you. चुनाव परिणामों के बाद एनसीपी यूपीए का ही हिस्सा रहेगी। साथ ही तारिक अनवर ने कहा है कि पार्टी स्थायी सरकार के पक्ष में है और जनादेश का सम्मान करेगी। हम चाहते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट बने, जो भी सरकार बने वो स्टेबल हो, 5 साल के लिए हो, क्योंकि देश के लिए वो जरूरी है, आवश्यक। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हम एनडीए को समर्थन देने जा रहे हैं। हम यूपीए में हैं और आगे भी यूपीए में रहेंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि केंद्र में अगर मिलीजुली सरकार बनती है तो उसका नेतृत्व तो कांग्रेस करेगी। हम लोगों के यहाँ प्रयोग हो चुके हैं जहां छोटा दल का प्रधानमंत्री बने और उसको बाहर से सपोर्ट किया जाए, वो प्रयोग सफल नहीं हुए। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि द बॉडी कैन बैक द टेल बट द टेल कांट बैक द बॉडी। So therefore, if any coalition government or secular front has to be, there is a possibility that it has to be Congress-led government. और AIADMK ने भी संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ जा सकती है। नरेंद्र मोदी और जयललिता के बीच घनिष्ठ संबंधों का हवाला देते हुए पार्टी के नेता मलाई स्वामी ने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनकी पार्टी एनडीए के साथ अच्छे संबंध रखने के पक्ष में है। Madam Jayalalitha is a very good friend of Modi. Modi is a very good friend of. Modi has got the highest respect for Madam Jayalalitha. So both are acceptable with each other. Politically they may differ, but they may accept. I mean, in all probability, when Modi has been asked to have some liaison with her, I mean, she will easily prefer Tamil Nadu because he is friendly. I mean, the friendship and all these things are there. So, anything may happen. ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। और इस बीच भाजपा ने कहा है कि वह एनडीए को समर्थन करने वाले किसी भी दल का स्वागत करेंगे। ये बात पार्टी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कही है। तो हम तो कहीं से भी पहले से कह रहे हैं, हम सबका साथ लेंगे, किसी को छोड़कर नहीं चलेंगे। लेकिन हमें बहुमत प्राप्त हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी सीट मिल रही है। एनडीए सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहा है, कहीं पर कोई दुश्वारी नहीं है। लेकिन कोई हमारे साथ आना चाहेगा तो पहले से हमारे दरवाजे तो कभी बंद नहीं होते। अंत में पेश है मुख्य समाचार एक बार फिर। गिरिराज के बयान पर मचा बवाल, बीजेडी पर निशाना साधा विपक्षियों ने और समर्थन देने वाले सभी पार्टियों का स्वागत करेगी एनडीए। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.24primenews.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।